मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ा पर 122 के लगभग बताया जा रहा है, जबकि वो 200 से कम नहीं होगा। जहाँ तक भीड़ था लाखों का, तो उसमें अनपढ़ लोग थोड़े थे, सब ग्रेजुएट होंगे, पढ़े लिखे पदाधिकारी भी होंगे, रिटायरमेंट लोग होंगे। फिर बिहार में लोग फंस जाते हैं देवी देवता की पूजा में, बाबाओं के चक्कर में। हालांकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, न समाज का सुधार होगा, न आपका कल्याण होगा। जब भगवान विश्वास कीजिए, ठीक है, फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, देखिए वहाँ पंडित का दिन रहता है लोग। अभी हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से अभी हाथरस में जो घटना हुआ है, 122 लोग का वहाँ पर मौत हुआ है, तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है? तो हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपके महानायक टीवी और आपको भी धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर जगमोहन लाल माझी, सारण जिले के जलालपुर प्रखंड पंचायत सौरी ग्राम खुर्डी का रहने वाला हूँ। आपने जो प्रश्न किया है, इसमें हमारे जितने बहुजन लोग हैं, दलित, शोषित, पिछड़ा, ST SC OBC के लोग हैं, यही लोग मरते हैं। जहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम होता है, हाथरस वाला जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो प्रोग्राम था, भोले बाबा उर्फ हरि नारायण सदा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम 12 बजे तक समाप्त हो चुका था। अब उन्होंने ऐसा प्रवचन में कहा, लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं कि उनको पैर धोने के लिए, धो करके जल अपने ऊपर छिड़कने के लिए भीड़ लग गई। भीड़ लगने के कारण वह भगदड़ मच गया। भगदड़ जब मच गया तो ये तो सामान्य सी बात है, भगदड़ मचने के बाद में लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, पड़ने लगे। भगदड़ में कौन कहाँ जता गया, लोग मरने लगे। मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ा पर 122 के लगभग बताया जा रहा है, जबकि वो 200 से कम नहीं होगा, जहाँ तक मुझे अंदाज लग रहा है। ऐसा हमारे समाज के लोग, दलित शोषित लोग, ST SC OBC के लोग जो हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। ऐसे बाबाओं को, जबकि हम जान चुके हैं इसके पूर्व में राम रहीम, आसाराम बापू, संत पाल, रामपाल, क्या क्या मतलब कितने संत बाबाओं हैं जो इनके बारे में जो जेल जा चुके हैं। इनके कारनामों के बारे में भी सब लोग जानता, पूरे भारत के लोग, विश्व में लोग भी जान रहा है। फिर भी हम अपने आचरण में अपने अंधविश्वास को नहीं हटा रहे हैं, अपने में सुधार नहीं ला रहे हैं। उनके बहकाव में आकर के अपनी बहन बेटी को भेज रहे हैं। और उनके पैर धोने से, बताइए, पैर धोने से, जल सीखने से कल्याण होने वाला है हमारे समाज का। तो मैं अपने समाज के लोगों को भी कहूँगा कि यह बाबा साहब ने जो अपना विचार दिया था, इतना बाबा साहब 4 बच्चों को बलिदान दे दिए, पत्नी का बलिदान दिए, सूखे भूखे रहकर किस तरह से अपने समाज को आगे बढ़ाया, क्या उनकी स्थिति थी। इतना करने के बावजूद भी हमारे समाज के लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे बाबाओं के चक्कर में आकर के अपना जान गंवा रहे हैं। और उन्हीं के बच्चों की बात नहीं है, खुद उनके गार्जियन भी साथ में लेकर जा रहे हैं। तो जब तक अपने गोबर को हम गणेश मानते रहेंगे, लक्ष्मी मानते रहेंगे, तो विकास संभव नहीं है। शिक्षित होने के बाद भी हम जा रहे हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग, उतना जो भीड़ था लाखों का, तो उसमें अनपढ़ लोग थोड़े थे, सब ग्रेजुएट होंगे, पढ़े लिखे पदाधिकारी भी होंगे, रिटायरमेंट लोग होंगे। फिर भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में जा करके ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत दुखद की बात है। ये घटना जो है शर्मसार करने वाली बात है हमारे समाज को। उनके पास में प्राइवेट पुलिसकर्मी भी लोग था। हाँ, आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चूँकि उसमें 3 कैटेगरी का वो अपना बाबा जो था, भोले बाबा उर्फ हरि नारायण सदा, वो अपना कमांडो बनाया था एक कैटेगरी में, 20 की टुकड़ी में। उनका काम ये था कि कहीं भी बाबा अगर फंसता है तो अपनी गोपनीय ढंग का रास्ता लोग अपनाता था, जो किसी को पता नहीं, खाली कमांडो को पता था किस तरह से किस को भागना है, कैसे भागना है, लेकर भाग जा, सेफ जोन जिसको कहा जाए। उसमें महिलाएं भी सेवादार के रूप में थी, कुछ बचिया, जो उनका अलग काम था। इस सीधे साधे लोगों को बहका करके लाना, उनको फुसलाना, बाबा के गुण चमत्कार के बारे में वो सुदर्शन चक्र का दिखा रहा है। बाबा जो है अपने कृष्ण भगवान की तरह सुदर्शन चक्र उंगली पर लेना चाह रहा है। और इसमें लोगों को भ्रमित कर करके, माया जाल में फंसा करके हमारे समाज के लोगों को यह तरह 122 सरकारी आंकड़ा अगर मान लेते हैं तो 122
को जान बनाने में, उनके बच्चों को जो भी हो, कितना समय लगता है, कितना बहुमूल्य है उद्देश्य देखने पर, लोग के चीख पुकार देखने पर जो आत्मा दहल जाती है, फिर भी हमारे समाज के लोग नहीं मान रहे हैं। उसी क्योंकि बाबा अभी फरार है। उस पर 1 लाख का ऊपर 1 लाख का 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। वहाँ के पुलिस कप्तान जो है 1 लाख के इनाम का अनाउंसमेंट किए हुए हैं कि चूंकि जो भी पकड़ेगा चाहे पता बताएगा उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये तो सत्य है कि जो जैसा करता है उसका भरनी वैसा मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा जो कहीं सोच पलचा का। तो बाबा ने ऐसा काम किया था, आज न कल तो उसको आगे आना ही होगा, उसको पकड़ाना ही है। उसको केस मुकदमा चलेगा, राम रहीम जैसा हाल होगा। सरकारी आदमी थे पहले। हाँ, फिर से बताइए कौन सा अफसर? लेबर इन्फोर्समेंट अफसर बिहार गवर्नमेंट में थे जी, अफसर थे। तो कहीं ना कहीं सर कुछ लोग ये भी बात यहाँ पर उठा रहे हैं कि सरकार को मुद्दा को भटकाने के लिए ऐसे बाबाओं को लोग आगे किया है। ना जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कि लोग मुद्दा के बात ना करे, महंगाई के बात ना करे, बेरोजगारी के बात ना करे, और उसी में राम रहीम में लोग लगा रहे और मुद्दा के बात ना करे। ये बात में कितना सच्चाई है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे ख्याल से, मैं अपना व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि धर्म जो है, धर्म के आड़ में ये तो होता ही है। विकास से मुद्दे से भटक जाना, अलग हो जाना, ये बहुत बड़ा अस्त्र है। धर्म को सामने ला दीजिए, सारा समस्याएं आपके सामने जो है विलुप्त हो जाती है। धर्म के आड़ में लोग फंस जाते हैं, देवती देवता की पूजा में, बाबाओं के चक्कर में। हालांकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, न समाज का सुधार होगा न आपका कल्याण होगा। अगर यह बात रहता तो बाबा साहब बौद्ध धर्म नहीं अपनाते। बाबा साहब मरने के बाद में जब उनकी अंतिम थी तो समझे कि हमको मरने के बाद में फिर कोई भीमराव अम्बेडकर आने वाला नहीं हो, पैदा नहीं लगा, तो बौद्ध धर्म की तरफ गए। इसलिए गए कि शोषित दलित जो है, बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनका विकल्प वही है, दूसरा कुछ नहीं है। नहीं तो हमारे समाज में आजकल इतने सब देखने के बाद भी लोग बाबाओं के चक्कर में आ रहे हैं। पूजा पाठ कराते हैं, बच्चा पैदा करते हैं आप, नाम रखेगा वो लोग, घर बनाते हैं आप, दिन रखेगा किस दिन जाना है वो लोग। तो क्या है, ये सब धर्म के नाम पर सीधे साधे लोगों को शोषण करने का तरीका है, शोषण करने का तरीका है। तो सर क्या लगता है इस बहुजन समाज के लोगों को मतलब सीख लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अभी भी इन लोगों को जब ऐसा बात है तो सीख तो लेना ही चाहिए। खासकर मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि आप लोग भाई इस तरह की फिर फरे जाल में न फंसे, न जाए। ऐसे कहीं भी होता है। कहाँ सब बहुजन समाज के अति पिछड़ा SC ST लोगों को छोड़कर वहाँ भीड़ कहाँ लगता है? यही लोग मरते हैं, यही लोग जाते हैं। चाहे जहाँ भी इस तरह का बात होती है, यही लोग मारे जाते हैं। वो लोग तो घर में अपना रहते हैं, अपना सब काम करते हैं। हमारे समाज के लोग मारे जाते हैं ज़्यादा। इन्हीं लोगों के यहाँ ये सब होता है, हमारे समाज के लोगों के यहाँ होता है ये सब। पूजा पाठ है, जितना भी है आप पूजा भगवान विश्वास कीजिए, ठीक है। फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, देखिए वहाँ पंडित का दिन रहता है, लोग पुजारी का दिन रहता है, लोग मंदिर में। तो बाबा सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपने समाज के संदेश दूंगा, कहूँगा कि किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो देख सकते हैं साथियों, हमारे साथ में सब जुड़े हुए थे। सर हम तमाम मुद्दों पर बात करने की, पूरा बातों से आप कितना सहमत है? सर की बातों से कितना सहमत है? कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।